जापान के शहर में 2 परमाणु बम गिराए गए थे 1945 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। एक परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय और दूसरे परमाणु बम का नाम था फैट मैन। दोनों अपने अपने शक्तियों की वजह से पहचाने जाते हैं। इनका इतना विस्फोटक शक्ति होता है कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे हिरोशिमा पे लिटिल बॉय और नागासाकी पे फैट मैन गिराया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। और जापान के इन दोनों शहर में परमाणु बम कुछ घंटों के अंतराल में गिराया गया था। एक का वजन 15 क्विंटल और फैट मैन का वजन 21 क्विंटल। एक परमाणु बम जब बनता है ना, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को मिलाया जाता है। इतना सारे चीज़ों को उतना घातक होता है कि जहाँ परमाणु बम गिरता है वो तो एरिया ब्लास्ट होता ही होता है, उसका रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन सबसे ज़्यादा दूर तक फैलता है। यह एक महान वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है डायमीटर 60 इंच, 128 इंच और डिमीटर 60 इंच। इसका वेट यदि कहा जाए तो 4.5 टन इसका वेट था। और इसके अंदर जो होता है बहुत खतरनाक रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है। देखिए, इसमें छोटा एक मटर के दाने के बराबर एक है, जो कि एक बॉल की तरह दिखता है। मेन खेल इसी का है। इसका पूरा जो वजन होता है परमाणु का वो 6.4 kg। बट उस मटर के दाने का, जो मटर का दाना नहीं बोलेंगे, वो मेन जो रासायनिक हथियार है लोहे का बनाया रहता है, वही जाकर बारूद में अटैक करता है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा ब्लास्ट होता है। इसका रेडिएशन इतना दूर तक फैलता है, आप इससे यदि बच भी जाएंगे तो उसके आसपास का जो भी रेडिएशन होगा वो आपके शरीर के जो भी कोशिका होंगे, जो सेल्स होंगे, उस सेल को नष्ट कर देगा। RDS इसमें 60% मिलाया जाता है, 40% इसमें TNK मिलाया जाता है। इसमें बहुत खतरनाक प्रकार का ये तैयार किया जाता है ना। उस काली रात को कोई भूल नहीं पाएगा जब जापान में उस दिन सबसे ज़्यादा मातम मनाया गया था। अभी भी उसका रेडिएशन फैलता है। एक बार जहाँ परमाणु बम गिरता है ना, वहाँ 1 लाख वर्षों तक उसका रेडिएशन होता है। इसको चलाने के लिए प्लेन से और स्पेशल इसमें उड़ान जो होते हैं मारक क्षमता रखते हैं, और उसी से ये ब्लास्ट कराया जाता है। बताइए, जीता जागता दूसर जो कितना अच्छा और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था, आज वहाँ पर लंगड़े लूले लोग पैदा होते हैं। मुख्य कारण किसका है? तो भाई यही परमाणु का है। हवा में फैट मैन का तो यहाँ तक हो गया था कि उसका हवा में ही उसका प्रयोग हो गया था, जिसके वजह से अभी 1600 फीट ऊपर ही था धरती से, तभी उसको ब्लास्ट कर दिया गया था। बताइए कितना खतरनाक होता है ये परमाणु बम। जब ये गिरा था ना, तो मानो कि पूरा धरती पे कंपन जैसा आ गया था, पूरा थरथरा गया था धरती। और ये जितना भी आपको घर द्वार दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, इसका नामो निशान हट गया था। इतना खतरनाक फैट मैन 1600 फीट ऊपर, और लिटिल बॉय जो कि इससे पहले गिराया गया था हिरोशिमा पे। बताइए कितना लोगों को ध्वस्त कर चुका था, कितना लोगों को ये प्रभावित कर चुका था। अभी देखिए, रूस में और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है ना, बहुत लोग कहते हैं कि रूस परमाणु बम क्यों नहीं गिरा रहा है। जिस दिन परमाणु बम गिरा देगा ना, उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, पूरा यूक्रेन साफ हो जाएगा। रूस के पास टोटल 324 परमाणु बम है, जो कि इतना ही खतरनाक, इतना ही ब्लास्ट, इतना ही फायर और इतना ही रेडिएशन उत्पन्न करते हैं कि पूरी दुनिया एक बार हिल जाएगी। इतना खतरनाक परमाणु बम है। दुनिया में इतना परमाणु बम बन चुका है ना कि दुनिया को कई बार नष्ट किया जा सकता है। चाहे वो अपना भारत हो, भारत के पास भी परमाणु बम है, चाइना है उसके पास भी परमाणु बम है, सबसे ज़्यादा अमेरिका और रूस के पास परमाणु बम है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। परमाणु बम जब भी विस्फोट करता है ना, तो उसका रेडिएशन इतना पावरफुल होता है कि वहाँ से निकलता है। जैसे 10 किलोमीटर में मान लीजिए कि एरिया को ध्वस्त किया, तो उसके बाद आसपास में उसका रेडिएशन 5 किलोमीटर तक फैलेगा। यदि 10 किलो बर्बाद कर दिया तो 5 किलोमीटर तक फैलेगा। अब मानव शरीर के अंदर की जो कोशिका होती है, जैसे कोई शरीर है इंसान का, और इंसानों का शरीर कैसे बनता है, जैसे उसका हाथ हो गया, पैर हो गया, वो सब एक कोशिका से बना होता है, क्योंकि कोशिका सबसे सूक्ष्म अंग होता है मानव का। कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। अब ये दिख रहा है, ये एक इसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि मानव शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं को नष्ट करना स्टार्ट कर देगा। यदि कोशिका नष्ट हो गया ना, तो ठीक उसके कुछ साल बाद या आने वाले आपका जो जनरेशन होगा, वो तबीयत उसका खराब रहेगा। हो सकता है कितना खराब रहे, या इतना कोई कोशिका डैमेज हो जाए शरीर का। तो ये देखिए, सारे कोशिका है, इतना डैमेज हो जाए कि हो सकता है कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का गुर्दा काम नहीं कर रहा है, किसी का कुछ काम नहीं कर रहा है। बस एकमात्र ये बम इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसका कम से कम रेडिएशन 1 लाख वर्षों तक लोगों को लेना पड़ेगा। ये हिरोशिमा और नागासाकी गिराया गया था।